हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी। वहाँ हमने लाइन सेगमेंट, रे, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज 4.2 अब न्यू क्या स्टडी करेंगे, क्या नया स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास कर्व्स। अब ये कर्व क्या होती है बेटा। अब कर्व आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोड को हम लोग कर्व कहते हैं, ठीक है। वहाँ एक कर्व है हमारे पास। बट अब मैथमेटिकली हम कर्व कैसे डिफाइन करते हैं, कर्व्स को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम लोग। ए सेट ऑफ पॉइंट फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस लाइन इज कॉल्ड ए कर्व। कहने का मतलब बेटा जितने भी कर्व्स हैं हमारे पास, डॉट 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 से कंटिन्यूस लाइन बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कर्व कहते हैं इन जनरल। अब कर्व क्या है बेटा, हमारे पास कोई भी फिगर, कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर दें। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ये भी कर्व है। अब जैसे मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये भी कर्व है। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी कर्व है। जो भी आप रेंडमली ड्रॉ कर सकते हो वो आपकी क्या है, कर्व है। इसको डिफाइन कैसे किया है, ए सेट ऑफ पॉइंट, बिकॉज सब हर जगह बेटा हमारे पास एक पॉइंट, कर्व भी किससे बनती है, एक सेट ऑफ पॉइंट से बनती है, फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस लाइन। एक कंटिन्यूस लाइन बनती है। कंटिन्यूस का मतलब बेटा बिना रुके लाइन बन रही है हमारे पास। कुछ भी बना लो आप, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये भी हमारे पास कर्व है। क्लियर हो गया बेटा आपको। कर्व हमारे पास क्या है, एक लाइन है, एक कंटिन्यूस लाइन है। जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जो मर्जी लाइन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व है। अब कर्व भी हमारे पास दो टाइप के बेटा, एक सिंपल कर्व है, नॉट सिंपल कर्व है। अब सबसे पहले जो हमारे पास है सिंपल कर्व। ओके, अब सिंपल कर्व क्या है बेटा, ए कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को कट ना करे। जैसे सपोज बेटा ये कर्व है, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल कर्व है। ये वाली कर्व, ये भी सिंपल कर्व है। और ये वाली कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये कर्व। अब ये क्या है बेटा, ये कर्व तो है, ये सारी की सारी कर्व हैं, ये दोनों की दोनों सिंपल कर्व हैं। और ये नॉट सिंपल कर्व है, नॉट सिंपल कर्व। सिंपल नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि इसने अपने आप को ही कट कर लिया बेटा। देखो यहाँ पे कट कर लिया। ऐसी कर्व जो अपने आप को ही कट कर जाए वो हमारी क्या होती है, नॉट सिंपल कर्व। जो अपने आप को कट ना करे वो सिंपल कर्व। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कर्व के बारे में, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ये तो आप समझते होंगे बेटा। ओपन कर्व जो खुली कर्व है। अब जैसे ये कर्व है आपकी, ये खुली है यहाँ से। अब ये कर्व है आपके पास, ये भी खुली है। ये कर्व है आपके पास, ये भी आपके पास खुली है, ठीक है, जो ओपन है। अब क्लोज कर्व, सिंपल सी बात है बेटा, जो क्लोज है। अब जैसे यही कर्व को मैं क्लोज बना देता हूं, ये एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज हो गई। ये कर्व आपकी क्लोज है, ये कर्व आपकी क्लोज है, जो आपके पास क्लोज कर्व है, जो बंद है। ओपन वाली जो खुली होगी बेटा, कहीं से भी एंटर कर सकती है, खुली है आपके पास। एम कर्व आपकी खुली कर्व है। अब ओ हो गया, ये स्क्वायर हो गई, सारी की सारी ये कर्व्स क्या है बेटा, आपकी क्लोज कर्व है। ओके बेटा, क्लियर हो गया आपको अब। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग पोजीशन इन ए फिगर। जो भी कर्व आपको दे रखी है बेटा ये, अब इसकी पोजीशंस कैसे है बेटा, पोजीशन इन ए फिगर। कोई भी फिगर आपको यहाँ फिगर दे रखी है, अब इसमें पोजीशंस कैसे डिवाइड करते हैं बेटा। तो किसी भी चीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनसाइड द लाइन, ऑन द लाइन एंड आउटसाइड द लाइन। अब ये तो लाइन की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ बात हो रही थी कोर्ट लाइन इन ए टेनिस कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही कोई क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर भी ये हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, नाउ ए पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, इंटीरियर में दिख रहा है। सेकेंड, दूसरा बी पॉइंट कहाँ पे है, बाउंड्री ऑफ द कर्व पे है, ये कर्व के अंदर है, ये कर्व के ऊपर है। और थर्ड हमारे पास कर्व के बाहर है। क्लियर हुआ बेटा। तो आपको ये पूछ भी सकता है कई बार कि जो आपके पास जो आपकी क्लोज कर्व है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। क्लियर हुआ बेटा आपको। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है बेटा, हमारे पास एक क्लोज कर्व, ए सिंपल क्लोज कर्व, ये डेफिनेशन दे रखी है, सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट से, स्टिक्स से बनी हुई है, उस फिगर्स को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। अब ध्यान से देखते हैं बेटा,
ये किससे बनी हुई है? देखो बेटा आपके पास लाइन सेगमेंट स्टिक्स से बनी हुई है। अब ठीक है, हमारे पास बहुत सारी स्टिक्स यूज हुई हैं, उससे हमारे पास क्या बन गई? पॉलीगन बन गई। पहला कंडीशन हमें ये देखना है क्या वो क्लोज है, तो फर्स्ट कंडीशन ये देखनी है क्लोज है, यस क्लोज है। दूसरा देखना है लाइन सेगमेंट से बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, दिस इज पॉलीगन। अब इसको भी देखेंगे क्या ये क्लोज है, यस ये क्लोज है। अब क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है? यस लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये भी क्या है? पॉलीगन है। अब थर्ड फिगर देखते हैं बेटा, क्या ये फिगर क्लोज है? यस क्लोज है। क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है? बेशक लाइन सेगमेंट आपका टेढ़ा मेढ़ा हो, नो प्रॉब्लम, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या है? पॉलीगन है। अब फोर्थ फिगर क्या क्लोज है? यस क्लोज है। क्या लाइन सेगमेंट से बनी है? लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये भी आपकी क्या है? पॉलीगन है। फिफ्थ फिगर क्या क्लोज है? यस क्लोज्ड है। क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है? तो एक लाइन सेगमेंट है, दो हैं, तीन हैं, बट ये क्या जुड़ गया आपको? ये कर्व जुड़ गया बेटा, ये क्या जुड़ गया आपको? बस कर्व जुड़ गया, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीगन नहीं है। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है। क्लोज है, यस दिस फिगर इज क्लोज्ड। क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है? यस ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो ये भी हमारी क्या है? पॉलीगन है। अब पॉलीगन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक क्लोज फिगर, सिंपल अगर हम बोलें तो क्लोज फिगर, और किससे बनी होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, तो वो हमारे पास क्या है बेटा? पॉलीगन है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे साइड वर्सेस एंड डायगोनल, कोई फिगर ऑफ एनी फिगर, तो एक फिगर आपको दे रखी है, यहाँ पे पॉलीगन दे रखा हुआ है, तो उसके साइड, तो साइड तो बेटा आपको मैं बता ही देता हूँ, साइड तो आप समझते होंगे, AD साइड है, DC साइड है, ठीक है, BC साइड है, AB साइड है, और AE साइड है, इनको हम साइड कहते हैं बेटा। अब वर्सेस, वर्सेस किसको कहते हैं बेटा? ये जो पॉइंट है, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, तो ये हमारे वर्सेस हैं, सारे के सारे ये हमारे पास क्या है? वर्सेस हैं, ABCD, ABCDE, ये हमारे वर्सेस हैं। क्लियर हुआ आपको? अब साइड्स आपको पता चल गई। साइड अगर लिखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हो, साइड कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD, DE, AE, ये हमारे पास क्या है? साइड्स हैं। अब डायगोनल्स, अब डायगोनल्स बेटा ये जो आपको बीच में डॉटेड दिख रहे हैं ना, डायगोनल्स हैं ये। अब डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी किसी फिगर के लिए आपने सीख लेना है। जैसे सपोज A पॉइंट है, अब उसके नेक्स्ट पॉइंट अगर आप क्लॉकवाइज चल पड़ो या तो एंटी क्लॉक, जैसे मर्जी आप चल पड़ो, ठीक है। तो अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो A अगले नेक्स्ट पॉइंट को छोड़ देना है, अब B को मैंने छोड़ दिया, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है C, उसको ज्वाइन कर देना, तो एक डायगोनल बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर B पॉइंट पे आए, अब B से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? C, उसको छोड़ना है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको छोड़ना है, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे ज्वाइन कर देना है, तो B और D ज्वाइन हो गए। अब C पॉइंट पे आ गए, अब C पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट को छोड़ना है, और उसके नेक्स्ट पॉइंट से एक पॉइंट छोड़ के उसे ज्वाइन कर देना है, ये हमारे डायगोनल आ गया। अब D पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, D पे आ गए, तो D से नेक्स्ट वाला E है, उसको छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट से जोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ E पे आ गए, A पॉइंट को छोड़ना है हम, और ये हमारे पास E पे आ गए, तो ये हमारे पास डायगोनल्स हैं बेटा। और उसके बाद ये करने के बाद आपको कोई और पॉइंट छूट रहा है बीच में, तो उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पहले कोशिश क्या करनी है? 1, जैसे इसको काउंटिंग कर लिया ना, 1 2 3 4 5, तो 1 को 3 से कर दिया, ठीक है, 2 को 4 से कर दिया, 3 को 5 से कर दिया, 3 को 1 से कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर जो पॉइंट छूट जाते हैं उनको ज्वाइन कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या है? ये डायगोनल्स हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन ड्रॉ द डायगोनल, और डायगोनल किसको बोलते हैं हम लोग, तो डायगोनल हमेशा फिगर के अंदर होते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2, ये जल्दी से आप करेंगे बेटा। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ए ओपन एंड क्लोज कर्व। अब मुझे कोई बता सकता है ए क्या है? ए हमारे पास ओपन कर्व है बेटा, ओपन कर्व। बी क्या है हमारे पास? क्लोज कर्व है। ई क्या? यहां से खुली है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन कर्व।
डी क्या है हमारे पास बेटा, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ईवी क्या है हमारे पास बेटा, क्लोज्ड कर्व। क्लियर हो गया बेटा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, बहुत आसान है बेटा ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व। तो बेटा जो मन में आता है आपके पास, ठीक है, इसके बहुत सारे आप पार्ट्स कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ कर दिया एस, ये भी आपके पास ओपन है। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओपन है। डब्ल्यू आपने ड्रॉ कर दिया, ओपन है। कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओपन आपको खुला छोड़ना उसको। बी क्लोज कर्व, अब बी में आप कुछ भी ज्वाइन कर दो, सर्कल कर दिया हमने, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, क्लोज कर देना आपको, ठीक है। और कुछ भी आप ड्रॉ कर दो, ऐसे करके ट्राइंगल सा बना दिया हमने, ये भी क्लोज है। तो जितने भी फिगर्स मेरे पास हैं ये मैंने क्लोज ड्रॉ कर दी। तो यही आपको रफ में ड्रॉ करना था। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बेटा। अब कह रहा है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन, अब पॉलीगन किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से। तो मैं यहां पर कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ये एक आप हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, लाइन सेगमेंट से बनी है। आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 या 3 फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। एक फिगर और ड्रॉ कर दी मैंने ये, ठीक है, और 2 फिगर्स कर दी। एक फिगर मैं एक और ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पर आपने एक ड्रॉ करनी है और फिर उसको क्या कर लेना है, शेड कर लेना बेटा। पेंसिल से उसको शेड कर दो, ठीक है, अंदर उसको शेड कर देना बढ़िया से, ठीक है। मैं एक फिगर को शेड कर दे रहा हूँ। कोई फिगर आपने ड्रॉ करनी है उसको अच्छे से शेड कर देना। शेड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर आपको पता ही बताया है मैंने, जो फिगर्स के अंदर होता है उसको इंटीरियर कहते हैं, जो बाहर होता है वो एक्सटीरियर है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें वो स्टडी कर लेते हैं पहले। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये फिगर आपको दे रखी है बेटा, यहाँ पर एक स्टार सा आपको बनाया हुआ है। इज इट इज ए कर्व, क्या ये कर्व है, तो यस बेटा कर्व है। कर्व तो कुछ भी हो सकता है बेटा, जो मन में आता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो वो भी कर्व है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, हम लिखेंगे यस इट इज अ कर्व, ये आपकी कर्व है। बी पूछ रहा है इज इट इज क्लोज, क्या ये क्लोज है, इसका आंसर क्या है, यस इट इज क्लोज, ये क्लोज है आपकी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है, ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। ओके, एक क्लोज बनाना है और पॉलीगन नहीं बनाना है, तो कोई बात नहीं बेटा, ये बना दिया वी, जो आइसक्रीम होती है आपकी वी, ऊपर मैं इसको क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा। 2 तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए और ये आइसक्रीम जैसा बना दिया। अब बना भी मैंने क्लोज दिया, पर ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गई बेटा, ये आपके पास कर्व आ गई। और पॉलीगन होने के लिए तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे बेटा, लाइन सेगमेंट से बने होने थे। पर उसने मना किया था कि नॉट ए पॉलीगन, पॉलीगन नहीं लेना है, क्लोज। अभी जरूरी नहीं ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो आप, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये भी क्या है, क्लोज है पर पॉलीगन नहीं है। तो कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ए पार्ट में 2 फिगर्स ड्रॉ कर दी। नाउ बी पार्ट में, अब बी पार्ट में एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व बनानी है बेटा, और किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से। तो कुछ भी बना दो, ये वी बना दिया बेटा, लाइन सेगमेंट से एक बना दी। डब्ल्यू बना दो बेटा, डब्ल्यू किससे बनता है, एंटायरली लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। बहुत सारी फिगर्स आपके पास ओपन बन जाती हैं। वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, आपके पास क्या है, ये बना दो आप, यू बना दो। ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास ओपन कर्व हैं और किससे बन रही हैं, लाइन सेगमेंट से बन रही है। ए पॉलीगन विद 2 साइड, अब ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अब ट्राई करके देख लो। पॉलीगन, पॉलीगन को देखो ड्रॉ करने के लिए, देखो एक लाइन 2 लाइन। अब 2 लाइन साइडों से कैसे बनाओगे बेटा, बनेगा ही नहीं। जब भी आपको क्लोज करना पड़ेगा तो आपको तीसरी साइड चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 साइड्स के साथ बनाओ, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
अब बेटा ये सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज थी, तो ये जो एक्सरसाइज 4.2 ये सिंपल थी और ये इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ये खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।